एंटर हो जाता है। अब जब कोरोना वायरस आपके नाक से या आपके मुंह से अंदर एंटर होता है, तब ये आपकी सांस की नाली से होता हुआ आपके लंग्स तक पहुंचता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लंग्स के ऊपर एक एपिथेलियल सेल की एक दीवार होती है, बाउंड्री होती है। इसका काम ये होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस से आपके लंग्स को बचाना। जब ये वायरस उस वॉल से टकराता है, फिर ये सोचने लग जाता है कि अब मैं अंदर दाखिल कैसे हूँ। फिर अचानक इसको एक आइडिया आता है और ये अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाल लेता है। उस इंजेक्शन में ये अपना डीएनए भर के उस वॉल के ऊपर लगा देता है। फिर उस वॉल से होता हुआ इसका डीएनए आपके लंग्स में एंटर हो जाता है। उस डीएनए से एक नया कोरोना वायरस जन्म लेता है और इस कोरोना वायरस को सिर्फ एक ही ऑर्डर होता है, क्या? रेप्लिकेट हो जाओ, यानी कि बढ़ो। तो ये 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, इसी तरह ये बढ़ते रहते हैं, रेप्लिकेट होते रहते हैं और ये पूरे लंग्स में आपके फैल जाते हैं। ये ख़ास मकदार तक रेप्लिकेट होकर उसके बाद ब्लास्ट करे जाते हैं। जब ये ब्लास्ट कर जाते हैं तो इसके बाद इनका सारा डीएनए आपके लंग्स के अंदर फैल जाता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है हर इंसान के अंदर, उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम, यानी कि डिफेंसिव सिस्टम, बीमारियों से लड़ने वाला सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको आपके जिस्म के फौजी कहा जा सकता है। अब इन फौजियों को खबर मिलती है कि कोरोना वायरस ने आपके लंग्स में तबाही मचा दी है। वो फौरन पूरी टीम लेकर उनसे लड़ने के लिए आपके लंग्स में पहुंच जाते हैं। अब आपके लंग्स में एक जंग अजीम शुरू हो जाती है जिसके अंदर कुछ कोरोना वायरस मारे जाते हैं और कुछ वाइट ब्लड सेल्स मारे जाते हैं। सबसे जो बुरी खबर है आपकी बॉडी के लिए वो ये है कि कुछ वाइट ब्लड सेल भी इससे मुतासिर हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जब वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो अपने ही फौजियों को फिर मारना शुरू कर देते हैं और आपकी अपनी वॉल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब आपका जिस्म दो चीज़ों से लड़ रहा होता है, एक कोरोना वायरस से और एक आपके अपने ही फौजियों से, यानी वाइट ब्लड सेल से। अब कुछ फौजियों का दिमाग इतना ख़राब हो गया होता है कि जहाँ पे 10 फौजियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो 100 फौजियों को बुला लेते हैं। अब वो 100 फौजी जो दूसरे जिस्म के हिस्से में मौजूद होते हैं वो भी वहाँ पे भाग के आ जाते हैं। अब जिस्म के हर हिस्से को वाइट ब्लड सेल की ज़रूरत है, सिर्फ लंग्स में ही तो ज़रूरत नहीं है। अब सारे ही आके लंग्स में फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये जंग इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि परमानेंट डैमेज भी आपके टिश्यूज़ को हो जाता है कि वो सारी ज़िंदगी फिर रिकवर नहीं होते। कुछ वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन की वजह से इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी खुदकुशी कर लेते हैं। जब एपिथेलियल सेल की जो वॉल होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो आपके जिस्म का आम बैक्टीरिया भी आपको बआसानी नुकसान पहुंचा सकता है। अब ये बैक्टीरिया जब आपके खून में घुस जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स उसका पीछा करते हैं। जब ऐसा हो जाए, ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में रन करते हैं, तब आपकी डेथ भी हो सकती है। आमतौर पे कुछ दिनों के बाद आपके वाइट ब्लड सेल्स का दिमाग राय रास्त पर आ जाता है और वो कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ऐसी सूरत में वो कोरोना वायरसेस को मार देते हैं और आप इम्यून हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन वर्स्ट केस में यही है कि वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं और जब ये ब्लड स्ट्रीम में घुस जाते हैं तो फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। वाइट ब्लड सेल्स की जंग कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत दिनों तक चलती है, इसलिए आप वीकनेस महसूस करते हैं क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली उससे लड़ रहे होते हैं। कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स को ही नहीं, आपके स्प्लीन को, आपकी किडनीज को, आपकी इंटेस्टाइन को, इन सब ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है और इन सभी ऑर्गन्स के ऊपर एपिथेलियल सेल्स की वॉल होती है जो इनको महफूज रखती है और कोरोना वायरस का काम है इन वॉल को डैमेज करना। जब वॉल डैमेज हो जाती है तो आम हवा के बैक्टीरिया से भी आपको अफेक्ट होने लगता है। अब आपने सर करना क्या है? आपने सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना, किसी शख्स से हाथ नहीं मिलाना, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है और खुद भी बचना है और साथ अपनी फैमिली को भी बचाना है। अब कोरोना वायरस से मुतालिक व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत अजीब किस्म की बेढंगी खबरों को फैलाया जा रहा है। उन खबरों का भी पोस्टमार्टम करेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली। थैंक यू।